2500 फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल करनी पड़ी इनको कोरोना की वजह से। लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल जो है वो काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, और आगे अगरचे हमें एहतियात करनी होगी और चीज़ें बेहतर करनी होगी, लेकिन हमने जो जो टारगेट सेट किए, वैक्सीनेशन का टारगेट सेट किया, $2 बिलियन की हमने वैक्सीन मंगवा के मुफ्त लोगों को लगाई। इसके साथ हमने जो इंतजामात किए उसके नतीजे में पाकिस्तान ने कोरोना का बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मुकाबला किया। पाकिस्तान में जो मुआशी इस्तेहकाम है वो वापस आ रहा है। ये जो ही IMF का आपका साइन होता है उसके बाद पाकिस्तान में तमाम जो हमारी जो इमीडिएट वरीज हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, जो फौरी तौर के ऊपर मुश्किलात हैं उनमें कमी आ जाएगी। आलमी मार्केट में एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो नीचे आ रही हैं, उनका फ़ायदा लोगों को पहुंचेगा। कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रही हैं, उनका फ़ायदा लोगों को पहुंचेगा, और इंशाअल्लाह ये साल पाकिस्तान के इस्तेहकाम का साल होगा। अच्छा साहब, इत्तेहादी आपसे बहुत नाराज हैं, आपको छोड़ के जा रहे हैं। कौन से? हुकूमत का फ्यूचर MPM में और दूसरी जमात। ये आपको किसने कहा? सामने उनकी बातें आ रही हैं, सब खालिद मकबूल हैं, सब बोल रहे हैं सारे हमारे साथ हैं। आपके इजलास में वफाकी काबीना में भी उन्होंने एतराज उठाए थे कि मिनी बजट से लोगों को नुकसान होगा। पहली बात तो यह है कि किसी ने कोई एतराज नहीं उठाया। MKM हो, PMLQ हो, उन्होंने इस बजट को अप्रूव किया है। कैबिनेट में 2 वजीर उनके हैं, 2 वजीर इनके हैं। उन्होंने इस बजट को अप्रूव किया है, और ये बजट ये जो हमने फाइनेंस बिल लेके आए हैं इसमें कोई ऐसी जो है वो बात नहीं है जिसकी मुखालफत की जाए। जो लोग कहते हैं कि स्टेट बैंक को आज़ाद नहीं होना चाहिए, ये वो लोग हैं, जब इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर था पाकिस्तान का तो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक इसहाक डार की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। इस तरह के इदारे नहीं हमें चाहिए, हमें मजबूत इदारे चाहिए। पाकिस्तान का जो हमारी तहरीक इंसाफ का जो मैनिफेस्टो था उसके अंदर लिखा हुआ है कि हमें आज़ाद और इंडिपेंडेंट इदारे चाहिए, और स्टेट बैंक का इंडिपेंडेंट होना, आज़ाद होना पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान की मईशत के मफाद में है, और इसके ऊपर तमाम जमातें जो हैं वो हमारे साथ हैं। इसी तरीके से जो टैक्स रजीम में अगर शामिल हो रही हैं कंपनियां तो बड़ी अच्छी बात है, और इसमें भी तमाम पाकिस्तान का फ़ायदा है कि इकॉनमी जो है वो डॉक्यूमेंट हो, और इत्तेहादी भी साथ हैं हमारे, और सारी पार्टी भी मुतहद है। अच्छा सर, ये बताइए प्रोसिक्यूशन की सतह पर नवाज शरीफ की वापसी के लिए हुकूमत कुछ सोच रही है या कुछ कर रही है? देखिए, नवाज शरीफ की वापसी के लिए हमने एक तो अटॉर्नी जनरल साहब को उस दिन हदायत की है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि जो शहबाज शरीफ साहब का मामला था वफाकी हुकूमत, उसमें अगरचे मेरी राय में तो अगर मोटरसाइकिल किसी का चोरी होता है ना तो सारे बहुओं बेटियों को भी पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं कि पहले मुल्ज़म पेश करो। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ पे एफिडेविट दे के तो कभी हमें एक चीज़ के ऊपर भाषण दे रहे हैं, कभी दूसरे पे भाषण दे रहे हैं। असूली तौर के ऊपर तो हाई कोर्ट को आज खुद नोटिस लेके शहबाज शरीफ को बुलाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जनाब आपने ये हलफनामा दिया था, आपके भाई साहब वापस नहीं आ रहे, तो क्या हम आपको जाली एफिडेविट में जेल में भेज दें? अगर हाई कोर्ट ये नहीं चूंकि कर रही तो मजबूरी में अब हमें इसमें पार्टी बनना पड़ेगा। अच्छा, तो आप जाएंगे फवाद चौधरी साहब, आप शहबाज शरीफ के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे? जी, हम अटॉर्नी जनरल साहब को कहा है कि वो इस मुकदमे को, इस मुद्दे को उठाएं और हाई कोर्ट से दरख्वास्त करें कि शहबाज शरीफ साहब या तो नवाज शरीफ को वापस लेके आएं, और अगर नहीं लेके आते तो जाली हलफनामा देने के ऊपर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई की। हमने देखा कि पनामा केस आया तो आप लोग बहुत आगे थे, कोर्ट में भी गए, आपने वो मुकदमा लड़ा, उसने अपना से डाला, लेकिन पनामा केस में लगता है कि आप लोग पर्सनल हुए हैं। पनामा केस में बहुत सारे लोगों के नाम थे, बाकी लोगों के नाम आप लोग इतनी तेजी से, अभी पंडोरा बॉक्स आया, आप लोग उनके खिलाफ भी ना कर सके, तो ये पर्सनल केस ज्यादा लग रहा है क्योंकि बाकी लोगों को अभी तक किसको नहीं। दूसरा ये कि आप लोग अभी तक जितना भी कोई भी बुरी चीज होती है कि महंगाई एक्सपाइजेड, आप कहते हैं कि पिछली हुकूमत की वजह से भी हो रहा है, तो ये कितना साल का आपको अर्सा दरकार है कि जिसके बाद आप कहते हैं 20 साल बाद हमने 20 साल हुकूमत कर ली, अब जो कुछ होगा वो हमारी हुकूमत की। सही बात, आपकी बात दुरुस्त है। मैं आखिरी से शुरू कर लेता हूँ। पहली बात तो यह है कि ये नहीं हो सकता कि एक 30 साल के जो इकदाम उन्होंने किए उसको आप 3 सालों में आप हर चीज़ जन्नत बना दें। अब आप बताएं, आपने अपनी इंडस्ट्री तबाह कर ली 2000। आप इसलिए आप अंदाज़ा लगा लें कि 1947 से लेके 2008 तक हमारा कुल जो कर्ज था वो 6 ट्रिलियन था, जिसमें हमने इस्लामाबाद का शहर बना लिया, हमने गवादर खरीद लिया, हमने पाकिस्तान की फौज खड़ी कर दी, हमने अपनी नेवल बेसिस बना ली, हमने मोटरवेज भी बना ली, और ये सारे काम हमने 6 ट्रिलियन में किए 1947 से लेके 2008 तक।
जब नवाज शरीफ साहब ने, आसिफ जरदारी साहब ने कदम रखा सदर के तौर के ऊपर, उस वक्त हमारा कर्जा 6 ट्रिलियन रुपए था। जब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनसे जान छुटी है और वो बाहर गए, ये अपना फारग हुए हैं 2018 में, हमारा कर्जा 27 ट्रिलियन था। यानी 1947 से लेके 2008 तक आपने 6 ट्रिलियन कर्जा लिया और 2008 से लेके 2018 तक आपने 23 ट्रिलियन कर्जा ले लिया। तो इस 23 ट्रिलियन में आपने बनाया क्या, आपने किया क्या? तो जब आप इतने बड़ा डैमेज कर जाएं तो अगली हुकूमत को आके आप कहें कि नहीं आप पिछली का जिक्र ही ना करें, 2 साल में आप अपना बता दें, ये तो नहीं हो सकता। आप कंपैरिजन ही करेंगे ना कौन कहाँ पे खड़ा है। तो ये कंपैरिजन आप देख लें, हमने इंडस्ट्री को रिवाइव किया, हमने एग्रीकल्चर को रिवाइव किया, हमने कंस्ट्रक्शन को रिवाइव किया और इससे मुल्क की जो स्टेबिलिटी है वो वापस आई। फिर आप देखिए 32 अरब डॉलर कर्जा जो है वो हम वापस कर चुके हैं और अभी हमने तकरीबन इतना ही कर्जा 55 बिलियन डॉलर हमने 5 साल में वापस करने हैं। जिस हुकूमत ने 55 बिलियन डॉलर वापस करने हो, मुझे बताएं आप वो यहाँ पे आप इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शंस है? और इसके बावजूद हमने पूरी इंडस्ट्री को और तमाम जो मुल्क है उसको अपने पांव के ऊपर कर कि अगर आप जिस तरह से बिल फाइनेंस बिल आया है IMF के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि जो स्टेट बैंक की ऑटोनमस है बॉडी वो इफेक्ट होगी और जो पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होंगे या फाइनेंशियल जो भी मामला होंगे वो आप इंडिपेंडेंटली हो सकते देख सकते हैं? क्योंकि IMF के अंदर तो जो है वो और वर्ल्ड बैंक में भी इंडियंस काफी हैं, तो फिर आप फ्यूचर में किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान के फाइनेंशियल फ्यूचर? देखिए उसमें कोई इशू नहीं है। फाइनेंस जो स्टेट बैंक का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, स्टेट बैंक का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हुकूमत ने अपॉइंट करना है। ये स्टेट बैंक ये नहीं हो गया कि कोई हमने IMF को गिरवी कर दिया है। स्टेट बैंक का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हुकूमत पाकिस्तान ने लगाना है और इसमें हमने पिछले जो 3 साल हैं इसमें 1 रुपया भी स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लिया। ये सबसे आसान होता था पहले कि आप फोन उठा के कहते हैं स्टेट बैंक को, कहते हैं इतने नोट छाप दें, वो नोट छाप देते थे, जिस तरह से नवाज शरीफ ने किया या इसहाक डार ने किया। इसहाक डार ने ट्रिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं वो छपवाए, जिससे आज हमारी मईशत बैठ गई। सो आप कभी भी ये नहीं करते कि इदारों को इतना जो है वो महकूम बना लें कि वो अपनी कारकर्दगी दिखाने के अहल ही नहीं रहा। हम इंडिपेंडेंट इदारों पे बिलीव करते हैं और स्टेट बैंक की आज़ादी जो है वो पाकिस्तान के मफाद में। लास्ट चौधरी साहब ये बताइएगा, आलमी मंडी में पेट्रोल की जो कीमत है वो तो कम हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी कीमतें मुसलसल बढ़ रही है, तो ये कहाँ जाके आप सोच रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत जो है वो स्टॉप कर दी जाए? ये तो आलमी मंडी में जब कीमतें कम होती हैं, यहाँ पे पिछले महीने 5 रुपए कम हुई थी, कल जब बढ़ी है तो 4 रुपए ऊपर गई है। सो अब ये जो फ्लक्चुएशन है ये ओगरा इंडिपेंडेंट इदारा है, वो फैसला करता है। जब ऊपर जा रही होती है वो बढ़ाते हैं। मसला ये है कि जब ऊपर जाती है तो मीडिया में खबर फ्रंट पेज के ऊपर हेडलाइन लगती है, जब आप कम करते हैं तो पीछे छोटी सी खबर लगती है। ये मसला है, इसीलिए आपको भी नहीं पता कि कम कब हुई और ऊपर कब बढ़ी। हर जगह हर जगह यूरिया का प्रॉब्लम है, पंजाब में भी प्रॉब्लम है। देखें इस वक्त दुनिया में मसला ये है कि दुनिया में इस वक्त यूरिया की कीमत जो है वो 10,000 रुपये बैग है। पाकिस्तान में इस वक्त 2,000 रुपये, 1,700 से 2,000 रुपये। और मसला यह है कि एक ट्रक भी यूरिया का पाकिस्तान से बाहर जाता है, उसके ऊपर आप 72 से 78 लाख रुपया कमाते हैं। यानी इस वक्त ड्रग्स से भी बड़ा जो स्मगलिंग में पैसा है वो यूरिया में हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी इस तरह की ब्लैक मार्केटिंग होती है या कुछ होता है, सिंध में सबसे पहले डिमांड बढ़ जाती है। अब हमें नहीं पता कि अचानक क्या हुआ कि इतनी डिमांड सिंध में बढ़ गई। और आपने देखा, आज सुबह भी मैं देख रहा था कि कहीं पे जो NLC का ट्रक रोक के जिस तरीके से यहाँ पे जो है वो चीज़ें ली गई। बहरहाल इसके ऊपर पाकिस्तान में अभी भी ये 1,700 से 2,000 रुपये में यूरिया मिल रही है, जो दुनिया में इसके करीब भी कहीं नहीं मिल रही। और इस वक्त जो प्रोडक्शन लेवल है वो भी हाईएस्ट है। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा यूरिया जो है वो इस साल पाकिस्तान ने बनाया है, क्योंकि हमने पूरा साल गैस दी है यूरिया की कंपनीज को। तो इंशाल्लाह सूरत हाल बेहतर है। इस बार भी क्रॉप्स जो हैं, हमारी जो फसलें हैं वो बम्पर होगी। थैंक यू। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन कराची में मीडिया